अंबेडकर नगर में गरजे अखिलेश, कहा उद्योगपतियों के हाथ में खेल रही सरकार। फर्रुखाबाद जिला जेल में बवाल, कैदी ने जेलर पर लगाया गोली मारने का आरोप। कानपुर के बाद कन्नौज में मिला जीका वायरस का पहला केस, प्रशासन हुआ अलर्ट। नोएडा में डेंगू के मामलों ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड, मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा पहुंची। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा किसानों के मुद्दे पर जुमलेबाजी करती है सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ आदर्श यादव। अब खबरें विस्तार से। अपनी खोई हुई कुर्सी को वापस पाने की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी अब पूर्वांचल में सियासत को साधने में जुट गई। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अंबेडकर नगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा शासन काल में राइस मिल के लोग भी परेशान हो रहे हैं। जब से ये सरकार आई है केवल परेशानी दे रही। 2022 में जब सपा की सरकार आएगी तो हम बुनकरों, गरीबों को सुविधा देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार से गरीबों से वोट लिया, अमीरों से नोट लिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपनी इस रैली के बहाने पूर्वांचल के पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक का गठजोड़ बनाने पर जोर दे रहे हैं। दरअसल बसपा से अलग हुए दो नेताओं लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को लेकर चल रही सियासी उथापतल पर अब विराम लग गया है। आज अंबेडकर नगर के अकबरपुर में सपा मुखिया अखिलेश यादव के समक्ष बसपा से अलग हुए दोनों विधायक लालजी वर्मा और राम अचल राजभर सपा के दामन थामते हुए नजर आए हैं। जानकारों का मानना है कि पूर्वांचल में पिछड़ों और अति पिछड़ों की बाहुल्यता है। इसमें कुर्मी और राजभर समाज का अहम स्थान है। ऐसे में लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के सपा में शामिल होने के बाद पूर्वांचल की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जिला जेल में कैदियों ने भारी बवाल किया है। जेल में एक कैदी की मौत पर रविवार सुबह बंदी आक्रोशित हो गए और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बंदी रक्षकों ने रोकने का प्रयास किया तो पथराव शुरू करके जेल के अंदर तोड़फोड़ शुरू होने लगी। उपद्रवियों ने जेल अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी, जिसमें समय रहते दमकल जवानों ने आग को काबू कर लिया। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसमें एक बंदी को गोली लगी है। वहीं पथराव में एक सिपाही भी जख्मी हुआ। घायल बंदी और सिपाहियों को लोहिया अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद जिला जेल में एक बंदी की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए अन्य कैदियों ने कंबल और चादरों को आग लगा दी। दावा है कि जिला प्रशासन के सहयोग से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। बंदियों को अपनी अपनी बैरक में भेजकर स्थिति को शांत कर लिया गया है। वहीं एक कैदी ने जेलर पर गोली मारने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया है। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर के बाद कन्नौज जिले में रविवार को जीका वायरस का पहला केस सामने आया है। जिस युवक में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई है, उसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। वो कानपुर के शिवराजपुर इलाके के कासामऊ गांव में रुका हुआ था। इस मामले में कन्नौज के स्वास्थ्य विभाग ने 3 नवंबर को 30 सैंपलों की जांच की थी, जिसके बाद पीड़ित की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग कर रही है। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में अब तक कुल जीका वायरस के 89 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से तो लोग परेशान ही हैं, लेकिन डेंगू ने भी कहर ढाया हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा में डेंगू के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। डेंगू के नए मामलों ने बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नोएडा स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 10 वर्ष बाद जिले में पहली बार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 500 से ऊपर पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में 14 नए मामलों के साथ जिले में डेंगू के मामले शनिवार को 500 के आंकड़े के पार पहुंच गए। छलेरा, सदरपुर, सूरजपुर और निठारी जैसे शहरी गांवों के क्षेत्रों में डेंगू के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। पिछले 3.5 महीने से स्वास्थ्य विभाग एंटी लार्वा दवा की छिड़काव और फॉगिंग पर लाखों रुपए खर्च चुका है, लेकिन डेंगू के नए मामले लगातार सामने ही आते जा रहे हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी माहौल तेज होने लगा है। नेताओं की एक दूसरे पर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया।
उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के नारे को लेकर ही केंद्र सरकार के सामने मांग रखी है। मायावती ने कहा कि भाजपा का यह कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आदि लोगों का जुमला न मानकर इस पर कैसे विश्वास करें। उन्होंने कहा कि जब देश के किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर लंबे समय से तीव्र आंदोलित एवं आक्रोशित भी हैं, तो फिर यह वर्ग भाजपा के नारे पर कैसे विश्वास करेगा। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि नारा जुमला ही लगेगा। मायावती ने आगे लिखा कि दिवाली के बाद ही सही, यदि केंद्र सरकार तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेकर देश के किसानों को भी दीपावली का तोहफा दे देती है तो यह बेहतर होगा। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।